सितंबर को एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि अब पुलिस के किसी भी रिकॉर्ड में, एफआईआर में, चार्जशीट में, मुकदमे में कहीं भी किसी अभियुक्त की जाति का उल्लेख नहीं होगा। केवल नाम का उल्लेख होगा, जातियों का उल्लेख नहीं होगा। शासनादेश का दूसरा बिंदु है कि वाहनों पर जातियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। जैसे गाड़ियों पर, कार, ट्रक पर लिख देते हैं गुजर मेल, जाट मेल, छोरा जाट का, ब्राह्मण, ठाकुर, जाति लिख देते देखें। तो ठीक है, जातिवाद को बढ़ाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कदम किस संदर्भ में है और क्यों सरकार ने अचानक सरकार को शासनादेश क्यों जारी करना पड़ा? और रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी का दिन था, उस दिन शासनादेश क्यों जारी करना पड़ा? सरकार ने कारण बताया हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट का आदेश एक तो नया नहीं है, बहुत पुराना आदेश है, पहली बात तो। दूसरे, हाईकोर्ट के आदेश में केवल मुकदमों में जाति का उल्लेख न करने और वाहनों पर जाति के नाम न लिखे जाने, दो बातें कही गई हैं। रैलियों, समारोहों पर प्रतिबंध की कोई बात हाईकोर्ट के आदेश में नहीं कही गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को रैलियों पर, कार्यक्रमों पर, समारोह, सम्मेलन, चौपालों पर रोक लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? हमने 1 महीने पहले गुर्जर समाज में राजनीतिक जागरूकता का अभियान शुरू किया था और हम जगह जगह हमने ये चिन्हित किया कि उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, गुर्जर वोट हैं। लेकिन ये गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, राजनीतिक रूप से संगठित, एकजुट नहीं है। उन्हें जागरूक करने के लिए, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए, लोकतांत्रिक भावना पैदा करने के लिए हमने जगह जगह चौपालें शुरू की। और हमारा टारगेट है कि हम इन 132 विधानसभाओं में चौपाल लगाएं, लोगों को समझाएं और फिर एक बड़ी रैली हमारी दादरी में होनी है। तो उसे हम नाम दे रहे थे, जो चौपालें हो रही हैं गुर्जर चौपाल, और जो रैली होनी है उसे गुर्जर राजनीतिक जागरूकता रैली का नाम दे रहे थे। तो फिलहाल तो केवल ये एक ही कारण नजर आता और कोई ऐसी गतिविधि है नहीं कि जिस वजह से सरकार को ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए शासनादेश जारी करना पड़े, वो भी छुट्टी के दिन, रविवार के दिन दफ्तर खोल के शासनादेश जारी किया जाए। तो क्या गुर्जर जागरूकता अभियान से सरकार इतनी डर गई है, भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है? भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम धर्म के नाम पर राजनीति करती है, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती है, दूसरे धर्म वालों के लिए नफरत फैलाती है, एक धर्म की बात करती है। और शोषण हुआ अगर वो अपनी जाति के अधिकार की बात करें तो ये बहुत खराब बात हो गई, ये गलत बात हो गई। अगर जाति के नाम पे आयोजन करना गलत है तो धर्म के नाम पे भी करना गलत है। फिर जो योगी जी बार बार कहते हैं कि वो अली से लड़ाई बजरंग बली की है, तो फिर क्या होगा? या